हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस इसके ऊपर, राइट, डिमांड का चैप्टर है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड एंड बाकी दो वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपलोड किए। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट सेक्शन में चेक करिए, आपको वो लिंक मिलेगा, वो पहले देखना बेसिक, उसके बाद ही आता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड आगे चेंजेस एंड वेरिएशंस इन डिमांड। ये दो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, वो हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के ऊपर ये नोट्स सर आपके लिए लर्न करने में वेरी सिंपल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढ सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल वो लिंक आपको वहां पे मिलेगा, सो अकॉर्डिंगली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे चलिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डिमांड फॉर द गुड्स, राइट, इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ क्या क्या फैक्टर्स है सर? पहला फैक्टर है, राइट, क्वेश्चन का मतलब समझो, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, राइट। डिमांड एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड करने में, राइट, कौन से फैक्टर्स से जो अफेक्ट करते हैं सर? सबसे पहला वो कमोडिटी का प्राइस कितना है, अगर ज्यादा है कम है अकॉर्डिंगली, अगर कम प्राइस है तो हम डिमांड कर लेंगे, नहीं है बहुत ही ज्यादा है तो नहीं डिमांड करेंगे, राइट। तो प्राइस एक फैक्टर हो गया, तो वैसे, ठीक है। सो प्राइस इज द इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। When price of a commodity rises, demand falls, and when price of a commodity falls, demand rises. सिंपल बात है सर, प्राइस अगर कमोडिटी का ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम डिमांड नहीं करेंगे, और उसका अपोजिट। ठीक है, आगे देखिए सर, इनकम, when income of a consumer rises, right, कंज्यूमर का अगर इनकम ज्यादा है, अगर कंज्यूमर का इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड हम ज्यादा करेंगे सर, पैसा बहुत है मेरे पास, right? And when income of the consumer falls, demand will falls. क्यों? पैसा ही नहीं तो क्या डिमांड करोगे? सिंपल बात है, यस ऐसे। ठीक है, आगे अगर आपको ये नोट सिंपल लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, तो आप हमसे ये नोट्स ले सकते हैं और कमेंट में आप मेंशन कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर दो, अकॉर्डिंगली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही सिंपल कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे बेटा डिमांड का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। देखिए, इफ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है सर? फॉल्स, राइट, देन डिमांड फॉर दैट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट विल increases, right, and vice versa. सिंपल बात है, क्या लिखा है नोट? if the price of substitute product falls, मतलब एक यहाँ पे टी और एक यहाँ पे कॉफी। ठीक है, अभी देखिए, if the price of the substitute falls, substitute टी के लिए substitute है अपने पास कॉफी, अगर कॉफी का प्राइस अगर क्या हो गया सर? कम हो गया, ठीक है, price of the substitute falls, then demand for that substitute product will increase, तो इसका डिमांड क्या होगा सर? बढ़ेगा। सिंपल बात है, राइट, क्यों सर? चाय महंगा है, समझा? तो एक कमोडिटी की वजह से दूसरे कमोडिटी का क्या होता है सर? डिमांड में कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस में चेंजेस आ गया तो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। ठीक, जैसे कि आप अभी देख सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां सब्स्टिट्यूट, ठीक है, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ वन कमोडिटी would also affect the demand for the other commodity। ठीक है, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पेट्रोलियम व्हीकल्स का बताया, आगे फॉर एग्जांपल्स कार एंड फ्यूल, आगे एग्जांपल नेचर ऑफ प्रोडक्शन, इफ द कमोडिटी इज अ नेसेसिटी, ठीक है, अगर वो एकदम नेसेसिटी है आपके लिए कोई कमोडिटी, एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, हम यूज उसका अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि हमको नमक चाहिए, इट्स अ नेसेसिटी है, राइट, then its demand will continue to be same irrespective of the rise in price। प्राइस बढ़ो या फिर कम होने दो, हम तो वो लेने ही वाले, क्यों? वो नेसेसिटी है हमारे लिए, राइट। सो वही है कि अगर कोई पीने वाला है तो उसके लिए दारू कितना भी प्राइस बढ़ने दो वो लेगा ही, बराबर, तू जान है उसके लिए। आगे मेडिसिन्स, मेडिसिन्स का एग्जांपल दिया, लेना है ये सब। साइज ऑफ पॉपुलेशन, देखो, लार्जर साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड, ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर एरिया में जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड भी ज्यादा होगा। ठीक है, आगे फॉर अ कमोडिटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन देन डिमांड क्या होगा सर? कम होगा। ठीक है, आगे 7 एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर राइजेस इन प्राइस, ये बता दिया था मैंने पहले सेशन में, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, अगर प्राइस आगे जाके क्या होने वाला है? कम होने वाला है, ठीक है, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट, राइट, क्यों?
आगे जाके और कम होने वाला है, ठीक है। तो अभी वो कम बाय करेगा, क्यों? आगे जाके और कम होगा तो आगे जाके खरीद लेंगे, ठीक है। ये चीज इफ, अभी से उल्टा, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू राइज द प्राइस, आगे जाके प्राइस बढ़ेगा, तो आगे जाके प्राइस बढ़ेगा, ही विल बाय मोर, अभी तो क्या करेगा वो, अभी ज्यादा खरीदेगा, ठीक है, सिंपल बात। आगे advertisement, advertisement can change the preferences of the consumer and leads to demand for many products, right? So obviously advertisement की वजह से consumer का mind बहुत change होता है and accordingly particular commodity का demand बढ़ता है, ठीक है। आगे taste and habit and fashion, ठीक है। if the consumer likes to eat chocolates he will demand more of it, अगर उसको पसंद है, हैबिट है खाने का, राइट, टेस्ट उसको उसका पसंद है, तो ऑब्वियसली वो चीज मंगाने वाला है, ऑर्डर करने वाला है। आगे सिमिलरली व्हेन न्यू फैशन हिट्स द मार्केट, जब नया फैशन आया तो लोग डिमांड करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। एंड द कमोडिटी, इफ द कमोडिटी गोस आउट ऑफ फैशन देन डिमांड उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये था सर आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। और दो पॉइंट्स है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हो, लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। और लेवल ऑफ टैक्सेशन में क्या लिखा है, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, और तो लोग नहीं डिमांड करेंगे, बराबर। ज्यादा अगर टैक्स लगाओगे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर तो ऑब्वियसली उसका डिमांड क्या होने है, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अदर फैक्टर्स में क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड कंडीशन ट्रेडिशंस, अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग चेंजेस इन डिमांड के ऊपर। यहाँ पे एक बात याद रखने लायक, देखिए डिमांड में चेंज होगा, जैसे कि देखो कम होगा या फिर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, पर क्यों डिमांड में ये जो चढ़ाव उतार आएगा वो किस वजह से आने वाला है, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से और प्राइस के सेम होने से, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से और प्राइस के सेम होने से, राइट, मतलब कांस्टेंट होने से। पर अगर डिमांड में चेंज आएगा मतलब कम ज्यादा होगा, तो ये चीज को कहेंगे चेंजेस इन डिमांड, बराबर। देखिए व्हेन डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये चीज को क्या कहेंगे हम लोग, चेंज इन डिमांड, ठीक है। अभी इसमें पहला है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। उसमें देखिए क्या लिखा है, when at a constant price, मैंने बोला था प्राइस तो क्या रहेगा सर, कांस्टेंट ही रहने वाला। क्वांटिटी डिमांड, हाँ क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, मैंने बोला था ना क्वांटिटी डिमांड या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, अगर इंक्रीज हो गया ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर्स, मतलब अदर फैक्टर्स में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ठीक है, इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। डिमांड बढ़ा क्यों सर, अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ, राइट, अदर फैक्टर में क्या हो गया, चेंज हो गया और प्राइस कांस्टेंट रहा, बराबर। तो ये चीज को क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, राइट। डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज हो गया, अदर फैक्टर चेंज हुए, प्राइस कांस्टेंट हुआ, तो ये चेंज इन डिमांड है। बट इंक्रीज इन डिमांड कब है सर, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, बराबर, और अदर फैक्टर्स चेंज हुए और प्राइस कांस्टेंट रहा, तो ये क्या है, चेंजेस इन इंक्रीज इन डिमांड। तो अभी ये हमको अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, डिमांड है, ठीक है। अभी देखिए प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में चेंज लाना है क्या, नहीं, बट क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, बराबर ना, बढ़ा ना, क्यू से Q1 तक, तो देखिए पहला ये डी और ये D1, तो यहाँ से ये चीज को क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। अभी जब हमको डिक्रीज इन डिमांड करना होगा तभी हम Q यहाँ पे लिखेंगे और Q1 यहाँ पे लिखेंगे, ये साइड में, ठीक है, बात वहां पे खत्म हो जाता है। अभी यहाँ पे लिखा है dt इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड फ्रॉम dd to dd1, राइट, dd to d1 which indicates increase in demand। अभी यही चीज को देखिए आगे हम डिक्रीज इन डिमांड की बात करेंगे, तभी देखिए मेरे को बताओ डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज से डिक्रीज कम होगा, मेरे को बताओ अदर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, बट प्राइस क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये चीज को क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। जैसे कि मैंने बोला था Q यहाँ पे, अबे Q1 Q2 लिख सकते हो, और ये साइड में, राइट, और ये कौन सा शिफ्ट रहेगा मेरे को बताओ, लेफ्ट हैंड साइड। सो dd इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट हैंड साइड
from DD to D2 D2 which indicates decrease in demand. इतना सिंपल है। अभी सेम चीज हम अप्लाई करेंगे, क्या आप इसमें बताएंगे वेरिएशंस इन डिमांड, राइट। ये थोड़ा डिफरेंट है, उससे थोड़ा डिफरेंट, बाकी देखिए वेरिएशंस इन डिमांड, उसमें मीनिंग में देखते हैं when the demand for commodity falls or rises, ठीक है, यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांड की बात कर दी, rises या फिर falls due to change in price, सर प्राइस क्या होने वाला है अभी चेंज, and other factors remains constant, other factors क्या होने वाले constant, पहले से कैसा आ रहा है समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर हमको वेरिएशंस इन डिमांड को अगर एक्सप्लेन करना है या फिर मीनिंग लिखना है तो उसका मीनिंग एकदम क्लियर है, क्या सर, डिमांड बढ़ेगा या फिर कम होगा जब प्राइस चेंज होगा और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, तो ये चीज को क्या बोलेंगे वेरिएशंस इन डिमांड। इसका अपोजिट ऊपर था चेंज इन डिमांड, ओके। चलिए अभी आगे बात करते हैं, ये प्रिंसिपल से यहाँ पे देखना एक्सपेंशन इन डिमांड, क्या है एक्सपेंशन इन डिमांड मतलब इसकी नहीं, अभी इसकी बात करने वाले, डिमांड बढ़ने वाला है अभी, तो देखिए when at a fall in price, ठीक है, प्राइस में चेंज होगा, और प्राइस में कैसे चेंज हुआ सर, देखो when at a fall in price quantity demand rises and other factors remains constant, fall in price, प्राइस में कैसा चेंज हो गया, प्राइस कम हो गया, तो इसी की वजह से तो डिमांड बढ़ा ना, बट अदर फैक्टर्स में कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं, ठीक है। तो देखिए when at a fall in price quantity demand rises and other factors remains constant, it is known as expansion of demand, you can just correct this for it, fall in price, प्राइस कम हो गया, quantity demand rises, डिमांड बढ़ गया, और other factors भी change and other factors remains constant, it is known as expansion of demand, right। तो देखिए इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे बताएंगे, यहाँ पे प्राइस रहता है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है, राइट, और हमको क्या लिखना है फॉल इन प्राइस, प्राइस पी से क्या हो गया P1 हो गया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ना है तो देखो क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 हो गया, राइट। तो हम क्या करेंगे P1 और जो Q1 है वो ज्वाइन करेंगे, P और Q है वो ज्वाइन करेंगे, और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रहने वाला है, राइट, दैट इज योर DD, सो DD इज द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मोमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व indicates expansion of demand, ठीक। अभी सेम चीज को हमको आगे बताना है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ब्रेक बताओ, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, राइट, प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, अभी प्राइस में पहले कम हो रहा ना, अभी प्राइस बढ़ेगा, और अदर फैक्टर्स में कुछ चेंज होगा क्या, नो सर, अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो देखिए मीनिंग में भी when at a rise in price, प्राइस बढ़ा, quantity demand falls, quantity demand falls, other factors remains constant, other factors remains constant, ठीक, it is known as contraction। सेम चीज देखिए, ये प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस बढ़ा, P से P1 हो गया, अभी देखिए डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, Q से ये साइड, अभी अभी ये डायरेक्शन यहाँ से इधर जाएगा ना सर, इसको क्या बोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन, so DD is the demand curve and upward movement on the same demand curve shows contraction of demand, so DD is the demand curve which is upward slope, ठीक है। ये चीज आप एग्जाम में लिख सकते हो, और ये एग्जाम में नॉर्मली आता है सर, दोनों में से एक चीज एग्जाम में आएगी, एंड ये फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो इट विल बी अ वेरी सिंपल फॉर यू, ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम सप्लाई वाला चैप्टर भी आपके लिए लेके आएंगे। आप अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, आपको अपडेट्स उसका भी मिलता रहेगा। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।